तो क्या सीआईए ने चाइनीज पीएलए इन्फिल्ट्रेट कर दिया? क्या सीआईए के पेरोल पे जियांग या ल्यू या इसके कुछ लोग थे? वेयर दे इन कहूट्स विद सीआईए? क्यों? देखिए, इन सबकी हसरत है कि मेरा बेटा अमेरिका जाए, मेरा बेटा अमेरिकन सिटीजन बने, मेरी बेटी अमेरिका में पढ़े, अमेरिकन से शादी हो। इनकी और फिलिपिनो की हसरत है सेम है विज़-अ-वी अमेरिका. So is the CIA that infiltrated the Chinese PLA? And Xi Jinping came to know it and he's calling everybody on the line कि इस लाइन, इस डिवीजन को सारे हैं निपटा डालो. और हमें तो ऊपर वालों की खबर मिलती है. जैसे मैंने आपको बताया, 9,83,000 अफसर, ऑफिसर्स have been accused and taken out because of corruption. अब वो जिंदा है, मर गए, कहाँ गया, कुछ नहीं गया. फ्राइडे को कितने 9,83,000. 9,83,000 तो बचा क्या है फिर उस आर्मी में? नहीं, ये आर्मी के नहीं है सर, ये अक्रॉस द चाइना अफसर है. आप वाटर में हो सकते हो, आप सिविल में हो सकते हो, कहीं के भी आप अधिकारी हो सकते हो, सरकारी अधिकारी, बैंकिंग के हो सकते हो, कहीं के भी. आर्मी की नहीं है, ये अक्रॉस चाइना, नॉट ओनली. ये आपने अच्छा क्लैरिफिकेशन किया. सो आप पे अगर करप्शन का केस उन्होंने मान लिया आप करप्ट हो, तो आपको उठा लेते हैं, बात खत्म. फिर आप प्रूव करते रहो, हो नहीं हो, कहानी खत्म है. और यहाँ देखिए, यहाँ लोगों को कितनी आजादियां मिली है, और यहाँ देखिए क्या होता है वहां पे. 9,83,000 लोग, और ये माना जाता है ये 11% ज्यादा था ना 2024. 2024 में करीब 8 लाख लोग को उठा लिया गया था पूरे चाइना में से करप्शन के आरोप पे. अब उनके साथ क्या होता है? डू दे सी द लाइट ऑफ द डे? क्या वो जिंदा है? कितने रहे, कितने गए, कितने निपटे, कितनों की किडनियां बेच दी, कितनों की आंखें बेच दी, कुछ नहीं पता. कुछ भी हो सकता है. वैसे ये किडनी बेचने का काम तो बहुत शानदार करते हैं. तो अब यहां पे एक बड़ा वैक्यूम हो गया. अब देखिए, चाइना की मिलिट्री में आ गया वैक्यूम. सर, आप इतने बड़े लेवल के लोगों को हिलाओगे यार? ये मतलब लेफ्टिनेंट जनरलों को, मेजर जनरलों को ऐसे उठा के फेंक देते हो. अब ये तो 5 स्टार जनरल थे, ही इज द बॉस. अच्छा, इसकी क्वाड्री पूरे नीचे है. नाउ विल दे बी लॉयल टू हिम? What exactly happened? Was there a coup? Was there something which we don't know? We have no idea what exactly happened. हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ. और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा कांड हुआ. मैं अभी देखता हूं कि चाइना की मिलिट्री वीक हो चुकी है, या चाइना विल गो ऑल चिप्स इन फॉर ताइवान. दो ही चीजें, या तो मिलिट्री वीक हो गई, इतना बड़ा वैक्यूम बन गया. सर, ये वैक्यूम कोई बड़े अफसर है सर, ये थोड़ी ना कि कल को कोई आगे बैठ जाएगा और कुर्सी संभाल लेगा. ये आदमी पिछले 15-17 साल से काम कर रहा है. यू कैन नॉट रिमूव एंड पुट अ न्यू गाय देयर. और इसके नीचे वाला भी तो आपने उठा ही लिया. तो अब सवाल ये है कि शी चाहता क्या है? इज ही पुटिंग द न्यू पीपल, या वही सारा कंसोलिडेट कर रहा, वो मुनीर के स्टाइल में चल रहा कि सारा मैं हूं, अब मैं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी, डिप्टी चेयरमैन भी मैं ही हूं. क्योंकि चाइना की आर्मी में करप्शन है, ये सब जानते हैं. हर कोई पैसे देके पोस्ट लेता, सब जानते हैं. दम मतलब भयंकर करप्शन जिसे कहते हैं, अंधा करप्शन. पाकिस्तान की सेना से ज्यादा करप्शन चाइना की सेना में. अब 3 आपको एग्जाम्पल देता हूं. इन्होंने बांग्लादेश को एक टैंक दी, बोला ये हमने टैंक है, लो. उसका टेस्टिंग में बैरल फट गया, बांग्लादेश के 3-4 लोग मर गए. तो बांग्लादेश ने बोल दिया, भाई तुमने हमें टैंक दी, फट गई, कह रहा तुम्हें चलानी नहीं है, साइड करो. फिर कंबोडिया में इन्होंने वो मल्टी बैरल रॉकेट पिनाका दिया, वो पिनाका टाइप मल्टी बैरल रॉकेट, वो फट गया, कंबोडिया के 8 सिपाही मर गए. तो कंबोडिया ने कहा भैया हमें सीजफायर करना है. GF-17 की क्या औकात है दुनिया भर में, आप जानते हो. जिसने भी GF-17 लिया सब जगह ग्राउंडेड है. और इनका प्राइम वेपन था. क्या बात करते हैं साहब, राइटर्स को उठा के देख लीजिए. GF-17 के तो आपका कम से कम 500 ऑर्डर बुक हो चुके हैं. अरे सर, ऑर्डर इनके पास 56 है, बाकी जगह बातचीत चल रही है. वो भी जब पहला लॉट जाएगा, चलेंगे नहीं चलेंगे वो बात अलग है. अब इनका मैं उस पे आता है. कौन से 56 है? अजरबैजान वाले? अजरबैजान वाला 40 और लीबिया वाला 16. यही तो है कंफर्म ऑर्डर. और कौन सा ऑर्डर? बाकी इंजन तो है नहीं. इंजन में क्या करना है? हम तो ग्लाइडर बनाएंगे उसका. हमने थोड़ी बोला था फाइटर है, ग्लाइडर भी तो बिना इंजन का GF-17 तो बहुत. सर, मेड इन पाकिस्तान GF-17 तो कुछ मतलब लाखों में भी नहीं बिकेगा. सर, ये उम्मत के लोगों को चूना लगा रहे हैं और कुछ है नहीं. अब जैसे अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे. अब चाइना की बात करें. देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने बोला PL-15 एक ऐसा मारक मिसाइल है जिसका कोई तोड़ नहीं. दुनिया में कोई PL-15 को नहीं रोक सकता. इसमें रैमजेट इंजन है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता है, मैन्यूवरेबिलिटी है, FPGA प्रोग्राम से कंट्रोल्ड है. बट आपने देखा PL-15 डेड पड़े थे ऐसे एज इट इज. वो जापान को भी हमने दे दिया. काफी लोगों ने हमसे मांगे, उसका निरीक्षण कर रहे हैं उसके अंदर क्या है. तो मतलब अगर आप देखें चाइना का आर्सेनल तो 3-4 जगह अभी जो हाल फिलहाल की जंगें हुई है उसमें तो फेल हुआ. ईरान में तो आपने देखा ही क्या हुआ, वेनेजुएला में आपने देखा क्या हुआ. मतलब 5 एग्जाम्पल तो इंडिया, ईरान, वेनेजुएला, कंबोडिया, बांग्लादेश, 5 एग्जाम्पल तो ये हाल फिलहाल की है जहां इनका आर्सेनल फेल हुआ. तो क्या कोई बहुत बड़ा कांड चल रहा था, कोई बहुत बड़ा सबोटॉज चल रहा था?
तो ये कहानी पर मैं मानता हूँ इधर दे आर वेरी वीक और दे विल गो फॉर द चाइवान, दैट इज व्हाट है, क्योंकि अमेरिका वहां फंसा पड़ा अभी, अमेरिका यहाँ नहीं आ सकता ईरान को छोड़ के, तो क्या ये उस अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं? बट मुझे लगता है ओवरऑल सिस्टम बड़ा फ्रेजाइल है, अब भी पॉलिट ब्यूरो में शी जिनपिंग के लोगों की पकड़ नहीं है पूरी, इज नॉट कंट्रोलिंग द पॉलिट ब्यूरो जो आज से फर्स्ट टर्म में कंट्रोल करता था। अब देखिए चाइना में क्या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। अब चाइना है सर, जहां सिलेक्शन नहीं होता वहां तो एलिमिनेशन से सिलेक्शन होता है, और वहां कोई तरीका तो नहीं, जहां इलेक्शन नहीं होता या तो वोट डाल के इलेक्ट कर दो, नहीं तो सिलेक्शन पे एलिमिनेशन, निपटाओ गद्दी पे बैठ जाओ, यही होता फिर। अब वो इस्लामिक थियोक्रेसिया हो या वो चाइनीज की कम्युनिस्ट पार्टी, होता तो यही है। बट आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये चाइना थोड़ा इरप्ट होने लगा है, और चाइना थोड़ा जब इरप्ट होता तो थोड़ा डेंजरस हो जाता, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता। वैसे अनप्रेडिक्टेबल तो टोटली है, बट अब वो ताइवान में क्या करेगा, ताइवान की भी अच्छी खासी तैयारी है, और ये पाकिस्तानियों की तो वैसी लगी पड़ी है कि इनको तो आजकल गालियां मिल रही है, अभी तो उस पर आएंगे, पाकिस्तान पे तो भी कवर करना है। ये जो टोटल समावेश है, दिस इज वेयर चाइना स्टोरी इज एज ऑन डेट, दिस इज वेयर चाइना स्टैंड्स, और हमें ये नहीं पता वो आदमी जिंदा है या मर चुका है। बट शी जिनपिंग फिलहाल हाल हयात है, जिंदा है, और अब ये किस तौर पे जाता है, हाउ डज इट टर्न आउट टू बी, दैट इज समथिंग टू बी सीन। जी।